समुद्र किनारे बसे मुंबई में पानी की समस्या हरदम रहती है, इसलिए मुंबई में हजारों कुएं बने हुए थे। लेकिन अब वो कुएं तरक्की और वक्त की भेंट चढ़ चुके हैं। जो बचे हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये कहानी भी माहिम इलाके के एक चौल के कुएं की है। ये घटना है 1992 की। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम शिल्पा को गणेश चतुर्थी मनाने के लिए अपने मामा के यहाँ आए हुए देखते हैं। वो यहाँ आकर काफी खुश थी। वो चौल में बने एक मंदिर में भी जाती है जो भगवान गणेश का था, और तभी उसकी नजर एक कुएं पर पड़ती है जो पूरी तरह से बंद था। उस कुएं को अभिमंत्रित कर बांधा गया था, पर क्यों ये हमें आगे पता चलेगा। भाई जब शिल्पा घर पहुंचती है तो उसका भाई और मामी काफी खुश होते हैं और शिल्पा मामी के काम में हाथ भी बटाती है। और तभी शिल्पा कहती है कि मामी मैं ये बर्तन साफ कर दूं, पर मामी कहती है कि नहीं बेटा, वैसे भी ये पानी की काफी किल्लत है, बस रोज 1 घंटे ही पानी आता है और उसे भरने के लिए भी लंबी लाइन में लगना पड़ता है, तब कहीं जाकर थोड़ा पानी मिलता है। रहने दे, इन्हें मैं साफ कर लूंगी। पर शिल्पा कहती है कि क्या मामी, हमारे घर के पास ही तो एक कुआं है, उसमें से क्यों हम पानी नहीं लेते। जिसे सुनते ही मामी के मन में एक डर सा बैठ जाता है, पर उस कुएं की सच्चाई वो शिल्पा को नहीं बताती। वहीं जब शिल्पा नीतेश के साथ पास वाले मंदिर जाती है तो नीतेश बताता है कि दीदी ये पूरे चौल हमारे दादाजी की थी और उनके गुजरने के बाद ये चौल दिनेश चाचा चलाने लगे। जब शिल्पा कहती है कि नीतेश दिनेश चाचा की मौत कैसे हुई, पर नीतेश उसे कुछ नहीं बताता। जब शिल्पा कहती है कि जब इस चौल में इतना बड़ा कुआं है फिर पानी के लिए सब इतना क्यों परेशान होते हैं, जिसे सुनते ही वहाँ खड़े लोग काफी हैरान हो जाते हैं और दोनों घर आ जाते हैं। और उसी रात मामा जी कहते हैं कि कल मुझे पूना जाना है, 1 बाल्टी पानी रख देना नहाने के लिए। पर मामी कहती हैं कि वैसे ही घर में एक सदस्य बढ़ चुका है, अब मैं पानी कहाँ से लाऊं। और उनकी बात शिल्पा भी सुन लेती है और मन में कहती है कि मामा आप चिंता मत करिए, पानी आपको मिल जाएगा। और उसी रात शिल्पा अलार्म लगा के सो जाती है और 4 बजे उठकर घर में बिना किसी को कुछ बताए पानी लेने के लिए उस कुएं के पास पहुंच जाती है। पर उस कुएं में तो ताला लगा हुआ था और शिल्पा एक पत्थर को उठाकर उस ताले को तोड़ देती है और ताला टूटते ही चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। और शिल्पा कुएं में बाल्टी डालकर जब बाल्टी खींचती है तो वो बड़ी मुश्किल से बाल्टी ऊपर खींच पाती है और पानी लेकर घर चली जाती है। पर शिल्पा ने अनजाने में एक बड़ी मुसीबत को आजाद कर दिया था। वहीं अगली सुबह मामा जी सोचते हैं कि पानी मामी ने रख दिया होगा और मामी भी यही सोचती हैं कि पानी मामा ले आए होंगे। और मामा जी नहाकर पूना के लिए निकल जाते हैं और उस पानी से नहाना मामा की सबसे बड़ी भूल थी। और चलते समय उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो घायल हो जाते हैं। या चौल के लोग उन्हें घर लाते हैं। वहीं अगले दिन जब शिल्पा सामान लेने के लिए मार्केट जाती है तो उसे एक औरत हर जगह दिखाई देती है जो शिल्पा को देखकर हंस रही थी और घूरे जा रही थी। पर शिल्पा उसे इग्नोर कर चौल वापस आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि पूरा चौल कुएं का ताला टूटने से काफी दहशत में है। जहाँ वो लोग कह रहे थे कि इस ताले के टूटने से पूरी चौल पर बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, पर ये ताला तोड़ा किसने। चौल का व्यक्ति तो इस ताले को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि सब जानते हैं कि इस कुएं में कौन रहता है। जरूरी ये काम किसी बाहर के व्यक्ति का ही होगा। और उसी रात जब शिल्पा सो रही थी कि तभी उसे एक अजीब सा सपना आता है और वो उठ जाती है। पर तभी उसे वही औरत दिखाई देती है और वो औरत उसका गला दबाने लगती है। शिल्पा काफी तड़प रही थी, पर अच्छी बात तो ये थी कि वो अभी भी सपना ही देख रही थी। और तभी वो नीतेश को उठाती है कि मुझे बाथरूम जाना है, चल मेरे साथ। पर वो नहीं उठता और वो अकेले ही चौल में बनी बाथरूम के लिए निकल जाती है। और जैसे ही अंदर पहुंचती है तो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और तभी वो औरत पीछे से शिल्पा का गला पकड़ लेती है। शिल्पा काफी जोर जोर से चिल्लाती है कि कोई तो मेरी मदद करो। और उसकी आवाज सुनकर कुछ लोग दरवाजा खोलकर उसे बाहर लाते हैं। शिल्पा काफी डर चुकी थी और वो बताती है कि एक औरत ने मेरा गला दबाने की कोशिश की, पर जब वो लोग अंदर देखते हैं तो अंदर कोई नहीं था। पर शिल्पा का दिल बैठा जा रहा था। भाई शिल्पा सभी से कह रही थी कि उस औरत के माथे पर सिंदूर लगा हुआ था, वो एक नबारी औरत थी और उसके अंदर गुस्से की आग जल रही थी। और तभी उसे फिर से वही औरत दिखाई देती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है और उसे तुरंत होश में लाया जाता है। कि मामा जी पूछते हैं कि बेटा कहीं तुमने तो इस कुएं का ताला नहीं तोड़ा। जब शिल्पा कहती है कि हाँ मामा जी, मैंने इस कुएं का ताला तोड़ा था,
और मैंने ही आपको पानी रखा था नहाने के लिए। जिसे सुनते ही सभी के मन में एक दहशत का माहौल घर कर जाता है। जब मामा जी कहते हैं कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया और अब न जाने क्या होगा। जब पंडित जी कहते हैं कि भाऊ हमें तुरंत ही एक अनुष्ठान करना होगा उस आत्मा से छुटकारा पाने के लिए, ये लो बेटी इस रक्षा कवच को बांध लो और किसी के भी कहने पर इसे मत उतारना। और सभी घर आ जाते हैं। जब शिल्पा पूछती है कि मामी आखिर कौन रहता है उस कुएं में जिससे सब डरते हैं। जब मामी बताती है कि उस कुएं में एक नवारी औरत की आत्मा रहती है। बहुत साल पहले इस चौल में एक औरत किराए से रहने आई थी। वो काला जादू और मैली विद्या का इस्तेमाल करती थी और उसने अपने जादू के दम पर इस चौल के मालिक को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, जो दिनेश भाऊ को पसंद नहीं आया। और दिनेश भाऊ और उसके कुछ दोस्तों ने मिलकर उस औरत को उसी कुएं में धकेल कर मार डाला। वो काफी गिरी हुई औरत थी। चौल के सभी लोग उससे नफरत करते थे। किसी ने उसकी मौत के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन कुछ समय बाद एक एक करके दिनेश भाऊ समेत उसके सभी दोस्त उसी कुएं में डूबकर मारे गए। जिन लोगों ने भी उस औरत को मारा था उन सबकी लाश उसी कुएं में मिली। और फिर तुम्हारे मामा ने एक पुजारी को बुलाया और इसी चौल में रहने के लिए एक घर दिया और उन्होंने अनुष्ठान क्रिया कर उस कुएं को बंद कर ताला लगा दिया। उस कुएं को अभिमंत्रित कर बांध दिया ताकि उसकी आत्मा बाहर न निकल सके, और एक गणपति के मंदिर की स्थापना करवाई। पर तुमने उस ताले को तोड़ उस नवारी औरत की आत्मा को आजाद कर दिया और अब वो इस पूरे चौल से अपना बदला लेगी। भाई अगली सुबह पंडित जी अनुष्ठान क्रिया शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि कल गणेश चतुर्थी है और इस कुएं का ताला चतुर्थी के दिन ही लगाएंगे। पर चौल के लोग कहते हैं कि पंडित जी कल तक उस आत्मा ने अगर किसी को कुछ कर दिया तो ये मुसीबत इस लड़की की वजह से आई है, तो इसकी सजा हम क्यों भुगते। जब पंडित जी कहते हैं कि ऐसी अशुभ बातें मत करो, बप्पा पर भरोसा करो, वो सब ठीक करेंगे। और उसी रात शिल्पा जब पाठ कर रही थी तो वो मामी से कहती है कि मामी मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ रहा है। जब मामी कहती है कि बेटा मैं तेरी तेल से मालिश कर देती हूँ, आराम लगेगा तुझे, तू इस यंत्र को उतार दे, तेल में खराब हो जाएगा। और शिल्पा उस रक्षा कवच उस यंत्र को उतार देती है और उसकी आंख लग जाती है और यंत्र के उतरते ही वो आत्मा आकर उसे मारने लगती है। शिल्पा काफी तड़प रही थी और बड़ी ही मुश्किल से वो अपने मामा को आवाज लगाती है और मामा तुरंत उसके पास आ जाते हैं, जहाँ वो बताती है कि अभी अभी मुझे किसी ने मारने की कोशिश की पर कमरे में तो कोई नहीं था। या मामा जी कहते हैं कि जरूर वो आत्मा आई होगी। या शिल्पा कहती है कि मामा मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहना, मैं अभी जा रही हूँ। पर मामा उसे समझाते हैं कि आज ही की तो बात है बेटा, कल सब ठीक हो जाएगा और अगर तुम कहीं चली भी गई तो भी वो आत्मा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। पर शिल्पा नहीं मानती और वहाँ से भाग जाती है। जब मामा भी उसका पीछा करते हैं पर शिल्पा उन्हें कहीं दिखाई नहीं देती और तभी शिल्पा के पीछे उसकी मामी आ जाती है, जो पूरी तरह से उस आत्मा के बस में थी और वो शिल्पा को मारने की कोशिश करती है। और शिल्पा भागते भागते उसी कुएं के पास आ जाती है और वो आत्मा शिल्पा को कुएं में धक्का दे देती है और मामी बेहोश होकर गिर जाती है। वहीं शिल्पा उस कुएं की काफी गहराई तक डूब चुकी थी और वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। और जब वो बाहर निकलती है तो वो आत्मा एक बार फिर से उसे कुएं के अंदर खींच लेती है। भाई मामा जी कुछ और लोगों को लेकर उस कुएं के पास आ जाते हैं। जब मामी बेहोश पड़ी हुई थी और शिल्पा कुएं में डूब रही थी, चौल वाले कहते हैं ये मुसीबत भी तो इसी लड़की की वजह से आई है, तो इसे मरने दो। जब मामा जी कुएं में जाने की कोशिश करते हैं पर पंडित जी मना करते हैं कि वो तुम्हें ही मार डालेगी। शुभ मुहूर्त रात 2 बजे का है और कुछ ही समय बाकी है 2 बजने में। बेटी शिल्पा तुम्हारे यंत्र कहाँ है? जहाँ वो कहती है कि वो तो मैंने उतार दिया, जिसे सुनकर सभी काफी डर जाते हैं और नीतीश तुरंत यंत्र को लेने के लिए चला जाता है और यंत्र को लेकर कुएं के पास आ जाता है। जब पंडित जी इस यंत्र को कुएं में फेंक देते हैं पर वो यंत्र वो रक्षा कवच पानी में डूब जाता है। जब पंडित जी कहते हैं कि बेटी अब तुम्हें ही उस आत्मा से लड़ना होगा, बप्पा पर भरोसा करो, 2 बजने में कुछ ही समय बाकी है। और सभी भगवान गणेश की आराधना करने लगते हैं और वो रक्षा कवच ऊपर आने लगता है और 2 बजते ही वो रक्षा कवच शिल्पा के हाथ में आ जाता है और वो आत्मा एक झटके से दूर फेंका जाती है और शिल्पा को कुएं से बाहर निकाल लिया जाता है और एक बार फिर से उस कुएं को अभिमंत्रित कर बांध दिया जाता है। और आज भी चौल के लोग बताते हैं कि वो कुआं सालों से ऐसे ही बंद पड़ा है, कोई भी उसके पास नहीं जाता। और इसी के साथ कुएं का रहस्य इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।